हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रोफेसी सीरीज का यह तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम दानियल चैप्टर 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब दानियल चैप्टर 7 को लिख रहा था उस समय उसका एज लगभग 70 साल का हो चुका था और यह घटना 550 बीसी की है। उस समय बेबीलोन का राजा बेलशस्सर था जो नबूकदनेस्सर का ग्रैंडसन था। दानियल 2 अध्याय में परमेश्वर ने भविष्य को दिखाने के लिए राजा को सपना दिखाया था, लेकिन चैप्टर 7 में दानियल को सपना दिखाया जा रहा है। तो चलिए चैप्टर 7 को देखते हैं कि दानियल ने क्या देखा। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के राज्य के पहले वर्ष में दानियल ने अपने बिछौने पर लेटे लेटे एक सपना देखा और अपने मन में दर्शन को देखे। तब उसने सपने को लिखकर उसका सारांश वर्णन किया। दानियल ने कहा, मैंने रात के दर्शन में देखा कि आकाश के चारों ओर की हवाएं महासागर को उथल पुथल कर रही हैं। तब समुद्र में से 4 बड़े जंतु निकले जो एक दूसरे से भिन्न थे। दोस्तों, जब हम प्रोफेसी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स दिए गए हैं, लेकिन सिंबल्स जो दिए गए हैं वह उसका लिटरल मीनिंग नहीं है। उसका लिटरल मीनिंग इसी बाइबल में पाया जाता है। तो दानियल यहां पर समुद्र देखता है और उसमें हवाएं चल रही है और उस समुद्र से 4 बड़े जंतु निकलते हैं। तो इसका क्लू इसी बाइबल में दिया गया है। तो एक एक करके उन सारे क्लू को पहले हमें खोजने की जरूरत है। तो पहला है समुद्र और उसका क्लू हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय का 15 पद में। फिर उसने मुझसे कहा, जो जल तूने देखे और जिन पर वह वेश्या बैठी है वे तो लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं। तो दोस्तों, पानी जो प्रोफेसी में दिखाया जाता है वो लोगों के भीड़ को बताता है, चाहे समुद्र हो, चाहे नदी हो, चाहे बाढ़ हो। अब यहाँ पर दूसरा सिंबल है वह है वायु और उसका क्लू हमें मिलता है यिर्मयाह की पुस्तक 49 का 36 वर्ष में। और मैं एलाम पर आकाश के चारों कोनों से वायु बहाकर लाऊंगा और उन्हें चारों दिशाओं में तितर बितर करूंगा। ऐसा कोई देश न रह जाएगा जहां एलाम के भगोड़े न पहुंचे। तो वायु का जो अर्थ यहां पर निकलता है वह है युद्ध, लड़ाइयां। अब तीसरे सिंबल को देखते हैं। तो तीसरा सिंबल है जंतु और जंतु का जो क्लू है दानियल 7 अध्याय का 17 पद में दिया गया है। वे 4 बड़े जंतु 4 राजा हैं जो पृथ्वी पर उदित होंगे। तो दोस्तों, दानियल 7 अध्याय में दानियल ने जो देखा उसका जो अर्थ कुछ इस तरह से होगा। दानियल अपने सपने में देखता है कि बहुत सारे लोगों का भीड़ है और उसके बाद देखता है कि वे आपस में लड़ रहे हैं। और बाद में दानियल देखता है कि इन लोगों के भीड़ में से 4 सामर्थी राज्य उदय होते हैं और उन 4 सामर्थी राज्यों को 4 जंतुओं से यहां पर दर्शाया गया है। तो यहां पर अलग अलग जंतु हैं और उन जंतु का जो कैरेक्टर है उन राज्य में पाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए उन 4 जंतुओं को देख लेते हैं। दानियल 7 का 4 में लिखा है, पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे और मेरे देखते देखते उसके पंख उखाड़े गए तथा उसे भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान 2 पैरों पर खड़ा कर दिया गया। फिर उसे मनुष्य का हृदय दिया गया। अब सबसे पहले इस लायन को देखते हैं, इस सिंह को देखते हैं, इसका बनावट को देखते हैं। तो एक ऐसा लायन जिसके पंख है, ऐसा लायन हम लोग कभी जीवन में नहीं देखे हैं। तो यहां पर ये सिंबल्स है, लिटरल नहीं है। ये रिप्रेजेंट करता है एक साम्राज्य को। तो यहां पर जो लायन है वह कौन से साम्राज्य को रिप्रेजेंट करता है उसका क्लू यिर्मयाह 50 अध्याय का 17 पद में मिलता है। इजराइल एक भटकी हुई भेड़ है, सिंहों ने उसे भगा दिया। पहले तो असुर के राजा ने उसे खाया और अंत में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उनकी हड्डियां तोड़ दी। तो यहां पर सिंह यानी लायन रिप्रेजेंट करता है बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को और यह नबूकदनेस्सर ही था जो यहूदा पर आक्रमण करके बहुत सारे यहूदी को पकड़ कर लाया था। तो पहला साम्राज्य बेबीलोन को दिखाता है जिसका समय शुरू होता है 605 बीसी से और समाप्त होता है 539 बीसी। अब यह लायन किस तरह से इस राज्य के साथ फिट बैठता है। तो बेबीलोन का जो राजा नबूकदनेस्सर था वो बहुत सामर्थी था, बहुत फुर्तीला था और उससे पूरा देश डरता था।
बहुत कम समय में वह पूरा विश्व को अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन बाद में यहां पर हम क्या देखते हैं कि उस लायन के पंख नोचे गए और उसे 2 पैरों पर खड़ा किया गया और उसे मनुष्य का हृदय दिया गया। इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि बेबीलोन का राज्य पहले बहुत सामर्थी था लायन की तरह, लेकिन बाद में उस लायन का कैरेक्टर उसमें नहीं रह गया। बाद में जो बेबीलोन के राजा हुए, विशेषकर नबूकदनेस्सर का ग्रैंडसन बेलशस्सर के समय में, वह लायन का जो कैरेक्टर था वह चला गया था। उसी को यहां पर बोला गया है कि उसके पंख नोचे गए और मनुष्य के से हृदय दिए गए, यानी सिंपल साधारण मनुष्य का कैरेक्टर उसमें आ जाता है। अब चलिए दूसरा जंतु को देखते हैं जो 5 पद में दिया हुआ है। और देखो, रीछ के समान एक और जंतु था जो एक ओर से ऊंचा था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और उससे कहा गया, उठ और बहुत मांस खा। तो दोस्तों, दूसरा जंतु मादे और फारस के राज को दिखाता है। ये मादे और फारस ही थे जो बेबीलोन को समाप्त करके अपना राज स्थापित किए थे। और यह रीछ है, एक और ऊंचा होकर खड़ा है। इसका मतलब है मादे और फारस का राज्य था, यूनाइटेड राज्य था, जिसमें मादे और फारस दोनों मिलकर राज्य करते थे। उसमें से फारस बाद में आता है और मादे से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इस रीछ के मुंह में जो 3 पसली है वह उन 3 एरिया को दिखाता है जिन्हें मादे और फारस ने कैप्चर किया था। और वह 3 एरिया है मिस्र, बेबीलोन और लुदिया। और इस मादे और फारस का साम्राज्य शुरू होता है 539 बीसी से और 331 बीसी तक था। तो दोस्तों, आज का जो प्रोफेसी क्लास है हम यहीं पर क्लोज करते हैं। बाकी के जो 2 जंतु हैं उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। आमीन।